नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सीबीएसई बोर्ड अब तो एक आम खिलौना सा बन गया है। सीबीएसई बोर्ड के मानक बड़े सख्त हैं। प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए जिनका की वेतन राज्य सरकार के वेतन के बराबर वेतन देने की बाध्यता है। दुर्भाग्य का विषय है, कोई भी विद्यालय उसका अनुपालन नहीं कर रहे। बैंक में जरूर वो पूरी सैलरी दिखाते हैं, परंतु शिक्षकों से हस्ताक्षर करा करके 20,000, 10,000, 15,000 जैसा हो जाता उस हिसाब से संस्कृति पब्लिक स्कूल पर इसका पालन नहीं कर रहा था। मथुरा जनपद में गली गली खुले सीबीएसई से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कहीं भी सीबीएसई के मानकों का पालन होता हुआ दिखाई नहीं देता है। न तो शिक्षकों को उतना वेतन मिलता है जो सीबीएसई ने निर्धारित किया हो, और न ही छात्रों को वह सुविधाएं मिल पा रही है जो उनको मिलनी चाहिए। जनपद में कई ऐसे प्रतिष्ठित विद्यालय हैं जो सीबीएसई के मानकों को दरकिनार कर विद्यालय संचालन कर रहे हैं, जिनमें से कई विद्यालयों की शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन जांच कमेटी बनने के बाद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। मथुरा शहर का एक प्रतिष्ठित विद्यालय ऐसा भी है जिसने स्वीकार भी किया है कि वह सीबीएसई के मानकों का पालन नहीं कर रहा है। इस संबंध में मधुकर लाल नागर ने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो आपको भी जानी चाहिए। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के लिए सीबीएसई बोर्ड कुछ मानक तय करती है। मथुरा जनपद में कुछ विद्यालय ऐसे भी हैं जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सीबीएसई शिक्षक मधुकर नागर जी। आइए सर से करेंगे बातचीत। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत डीएनजी न्यूज चैनल में। धन्यवाद। मैं डीएनजी न्यूज का आभारी हूँ जो उसने ये आवाज उठाई है और जनता तक आवाज को पहुंचाने का संकल्प लिया है। जी सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्या-क्या मानक निर्धारित किए गए हैं विद्यालयों के लिए? सीबीएसई बोर्ड अब तो एक आम खिलौना सा बन गया है। कुकुर मुत्ते की तरह स्कूलें खुले जा रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के मानक बड़े सख्त हैं। उनके लिए पर्याप्त मात्रा में मैदान चाहिए, लैब के संसाधन चाहिए और प्रशिक्षित शिक्षक चाहिए जिनका की वेतन राज्य सरकार के वेतन के बराबर वेतन देने की बाध्यता है। उनकी सेवानिवृत्ति देयक भी राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर देने की बाध्यता है। परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि कोई भी विद्यालय जो कुकुर मुत्ते की तरह खुल गए हैं वो इसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं। आज मथुरा जनपद में लगभग 250 के आसपास सीबीएसई से एफिलिएटेड विद्यालय हैं। पूरे मानकों को जानते हुए, पहचानते हुए वो सीबीएसई से संबद्धता लेते हैं और उनका पालन नहीं करते, शिक्षकों का शोषण करते हैं। बैंक में जरूर वो पूरी सैलरी दिखाते हैं, परंतु शिक्षकों से हस्ताक्षर करा करके 20,000, 10,000, 15,000 जैसा तय हो जाता उस हिसाब से ही रखते हैं। जी सर, ये तो हो गई मानकों की बात। एक बात और है, सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनकी की शिकायत आपके द्वारा दर्ज की गई थी या कराई गई थी। उस पर काफी कार्यवाही की गई है, लेकिन अभी कोई निर्णय उस पर हाल फिलहाल नहीं आया है। आखिर पूरा मामला क्या है वो? उसका पूरा मामला ये है कि जब सीबीएसई का विद्यालय हम खोलने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी लेनी पड़ती है। वो एनओसी इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ प्रदेश में अपना एक बोर्ड है। उस माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के हितों पर कुठाराघात न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने अपने मानक तय किए हैं कि अगर ये बात आप मानते हैं तो विद्यालय खोलिए, अन्यथा नहीं। उसमें सबसे पहला विषय यही आता है कि आप राज्य सरकार के सहायता प्राप्त विद्यालयों से कम वेतनमान नहीं देंगे। दूसरा ये आता है कि आप राज्य सरकार के कर्मचारियों से के अनुसार सेवा शर्त बनाएंगे और उनको सेवानिवृत्ति लाभ देंगे और आरटीई के तहत दुर्बल बच्चों को प्रवेश देने की बाध्यता होती है। परंतु दुर्भाग्य का विषय है कि हम हां कर लेते हैं, हम राज्य सरकार की शर्तों को मान लेते हैं, एफिडेविट दे देते हैं उनको,
एफिडेविट देने के बाद हम राज्य सरकार से एनओसी ले लेते हैं, सीबीएसई से संबद्धता ले लेते हैं, परंतु जब धरातल पर बात आती है तो हम उस अनुपालन से मुकर जाते हैं। क्यों भाई? किसने कहा था आपसे कि सीबीएसई का विद्यालय खोलिए? गवर्नमेंट आई थी आपके पास कि आप सीबीएसई का विद्यालय खोलिए? जब आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप सीबीएसई का विद्यालय मत खोलिए, यूपी बोर्ड का विद्यालय खोलिए। अंतर है यहां, यूपी बोर्ड के विद्यालय में अंशकालीन शिक्षकों की नियुक्ति होती है और सीबीएसई विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षकों की नियुक्ति होती है, जहां राज्य सरकार के कर्मचारी के बराबर वेतन देने की बाध्यता होती है। संस्कृति पब्लिक स्कूल इसका पालन नहीं कर रहा था। 10 वर्ष मैंने इसका पालन नहीं कर रहा था, मैंने शिकायत की। ऐसा नहीं है अधिकारी भ्रष्ट हैं, हमारे बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक ने इस भास्कर मिश्र थे उस समय, उन्होंने इनको नोटिस दिया, इसका इन्होंने पालन नहीं किया, उन्हें स्मरण पत्र दिया, उन्होंने पालन नहीं किया। मैटर संयुक्त शिक्षा निदेशक श्रीमान आरपी शर्मा जी के पास गया। आरपी शर्मा जी ने इनसे सुनवाई की और सुनवाई करते हुए ये पाया कि ये विद्यालय अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रतिबंधों का पालन नहीं कर रहा है। आरपी शर्मा जी ने अपनी आख्या शिक्षा निदेशक के थ्रू शासन को भेजी, इनका अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने के लिए प्रस्ताव सहित, संशोधित प्रस्ताव सहित। परंतु कहते हैं ना, भ्रष्टाचार नीचे नहीं, भ्रष्टाचार ऊपर से है। शासन में कहीं कोई व्यवस्था ऐसी बन गई जिसके कारण उनका अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं लिया गया, बल्कि उसकी पुष्टि के लिए मंडलीय उप समिति के पास आगरा भेज दिया गया। मंडलीय उप समिति ने भी जांच की, जांच करके आख्या दी और पाया कि यह विद्यालय अनापत्ति प्रमाण पत्र का पालन नहीं कर रहा, और वापस शासन के पास कार्रवाई करने के लिए भेज दिया। आरटीआई के तहत मैंने जानकारी ली तो मुझे बताया कि अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का जो अधिकार है वो राज्य मंत्री को है। श्रीमती गुलाब देवी इस समय राज्य मंत्री है, उनका अधिकार क्षेत्र है, परंतु फिर भी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस नहीं लिया गया और शासनादेश 14 जुलाई 2009 के अंतर्गत उस प्रकरण को उठा करके मंडली कमेटी के सामने भेज दिया गया। मंडलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में मंडली कमेटी, उसमें मंडलायुक्त महोदय अध्यक्ष होते हैं, संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकेश कुमार जी हैं, वो उसके सचिव हैं, आपके जिला विद्यालय निरीक्षक उसके सदस्य हैं और जिलाधिकारी मतकर उस मत के सदस्य हैं। 3 मीटिंग हो चुकी है। अंतिम 21 जनवरी 2026 को जो मीटिंग हुई थी उसमें उस विद्यालय को निर्देश दिया है मंडली कमेटी ने कि आप नियमानुसार आगणन शीट बना करके इनके भुगतान करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। परंतु उस विद्यालय ने आज तक, मुझे भी निर्देश दिया था कि आप अपनी आगणन शीट बना करके दीजिए, मैंने अपनी आगणन शीट बना करके विद्यालय में प्रस्तुत कर दी है, परंतु विद्यालय ने आज तक, बल्कि एक मुझे 26/3/2026 को एक पत्र मुझे भेजा कि आप इसका दावा नहीं कर सकते। अरे भाई, मैं दावा थोड़ी कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप अनापत्ति प्रमाण पत्र का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बात साबित हो चुकी है। अनापत्ति प्रमाण पत्र का पालन न करने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जाएगा, परंतु अभी तक वापस नहीं लिया गया है। अगली बैठक का इंतजार है, अगली बैठक में क्या निर्णय होता है। मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से सरकार, प्रशासन कोई न कोई कार्रवाई करेगी। थोड़ा राजनीतिक प्रभाव है, उस कारण से थोड़ी कार्रवाई डिले जरूर हो रही है, परंतु इस पर कार्रवाई होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। अच्छा, एक चीज और है, रमनलाल शोरावाला नाम का एक विद्यालय है जो जनपद में संचालित हो रहा है, उसकी कई शाखा भी हैं, उससे संबंधित एक प्रकरण चर्चा में आया था। क्या प्रकरण है वो? ये सोशल मीडिया में मैंने भी देखा था, परंतु एक व्यक्ति ने मुझे उसके बारे में भी बताया कि उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि हम अनापत्ति प्रमाण पत्र का पालन नहीं करते। बताया जाता है कि उसके लिए भी एक जांच कमेटी बैठाई हुई है तहसीलदार सदर के उसमें उस अध्यक्षता में, परंतु उन्होंने अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि उसमें बैठक का भी संचालन अभी तक नहीं किया गया। दिक्कत यही होती है कि हमारे यहाँ की प्रक्रिया बहुत स्लो है, धीमी प्रक्रिया है, जिस कारण से इन के हौसले बुलंद हो रहे हैं और आम जनता
इसमें पिस रही है। आम जनता से मतलब अभिभावक और टीचर। जी सर, ये तो बात हो गई सीबीएसई बोर्ड की। बात करें अगर यूपी बोर्ड की, तो पूरे मथुरा जनपद में लगभग 100 से अधिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें मान्यता केवल 5वीं या 8वीं की है। बावजूद इसके वो इंटर तक अपना स्कूल बखूबी संचालित कर रहे हैं और अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों से ये टाई अप करके बोर्ड का जो फॉर्म है वो भरवा देते हैं बच्चों के लिए। तो आपको नहीं लगता इन स्कूलों के खिलाफ भी कोई कार्यवाही होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि ये धोखा देते हैं। अभिभावक बड़ी उम्मीद से इनके पास जाते हैं, परंतु कुछ हद तक अभिभावक हम भी दोषी हैं कि हम क्यों नहीं जानकारी लेते। बड़ा सीधा सीधा हाथ का फंदा है। आप एप्लीकेशन नंबर डालिए, उसकी स्कूल की डिटेल मिल जाएगी। यूडाइस नंबर डालिए, उस स्कूल की सारी जानकारी मिल जाएगी। परंतु हम ऐसा नहीं करते। हम अपने परिचित, अपने प्रभाव में आकर के उन विद्यालयों में अपने बच्चों को प्रवेश दिलाते हैं और प्रवेश दिलाने के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि हमारा बच्चा जाता किसी स्कूल में, परंतु जब बोर्ड के एग्जाम की बात आती है तो वो किसी स्कूल में और जाकर के बोर्ड एग्जाम देता है। उसकी मार्कशीट किसी और उसकी मिली हुई होती है, उसकी टीसी किसी और विद्यालय की मिली हुई होती है। ऐसे विद्यालय जो संसाधन विहीन होते हैं, जिनके पास मानक नहीं है, वो ऐसे विद्यालय बंद होने चाहिए। सरकार को इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे विद्यालयों को हमारी भाषा में अटैचमेंट वाले विद्यालय कहा जाता था और इसमें बहुत बड़ा हाथ अपने स्थानीय अधिकारियों का है, शिक्षा अधिकारियों का है, जो कि इस ऐसे विद्यालयों को उन्होंने प्रोत्साहन दे रखा है, बढ़ा रखा है। बंद करने की साजिश नहीं करते, जबकि बंद करने की इनको कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरे विषय क्या आता है कि जब कोई अनियमितता देखते हैं तो हम सबसे बड़े काम क्या करता है, प्रशासन पेनल्टी ठोक देता है। ये पेनल्टी से इन लोगों पर कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। 1 लाख रुपए आपने विद्यालय पे पेनल्टी लगाई, उसका मैनेजर विद्यालय से 1.5 लाख रुपए वसूल करता है। 1 लाख रुपए पेनल्टी के और 50,000 रुपए साठ गांठ के नाम पर। और वो बोझ किस पर पड़ता है? या तो स्कूल पर पड़ता है, या टीचर्स पर पड़ता है, या अभिभावक। जो पेनल्टी देने वाला वो है, उसने तो उस पेनल्टी के आड़ में और धंधा और कर लिया अपना। इसलिए पेनल्टी की व्यवस्था बंद करके सीधी मान्यता पर अटैक होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ देखने मिलता है, तो उसकी मान्यता खत्म कर लेनी चाहिए, उसकी बिल्डिंग का अधिग्रहण कर लेना चाहिए, उसको अपने नियंत्रण में लेना। सरकार को चाहिए अपने नियंत्रण में ले। जैसे सहायता प्राप्त विद्यालयों को कंट्रोलर नियुक्त करते हैं, ऐसे ही निजी विद्यालयों के लिए भी कंट्रोलर नियुक्त करके इनको सीज कर लेना चाहिए। तब जाकर के ये इनके होश ठिकाने आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहे पूर्व सीबीएसई शिक्षक मधुकर लाल नागर जी, जिन्होंने हमसे की बातचीत। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्या क्या मानक तय किए जाते हैं और उन मानकों का मथुरा जनपद में बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जो कि उचित प्रकार से पालन नहीं कर रहे हैं। बावजूद इसके वो अपना विद्यालय बखूबी संचालित कर रहे हैं। उनके द्वारा दी गई जो शिकायत है उस पर भी कार्यवाही चल रही है और उन्हें शासन के ऊपर पूर्ण विश्वास है कि कोई कठोर निर्णय शासन उनके हित में जरूर जारी करेगा। साथ ही साथ उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की है जो ऐसे विद्यालयों में अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं जहां पर मान्यता नहीं है और वो दूसरे विद्यालय से टाई अप करके बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरवाते हैं। उन अभिभावकों से उन्होंने अपील की है कि स्कूल के बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, अपने बच्चे के भविष्य के साथ कदापि खिलवाड़ ना करें। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए आप लोग देखते रहिए डीएनजी न्यूज। अपने साथी तरुण नागर के साथ मैं मीनाक्षी नागर, डीएनजी न्यूज के लिए।